2026 एग्जीक्यूशन का साल है और एग्जीक्यूशन लास्ट मोमेंट पे डिफाइन नहीं होती, वो डिफाइन होती है अब भी। इसलिए ये है मेरे 2025 का लास्ट यूट्यूब वीडियो ऑन हाउ टू इन्वेस्ट इन 2026। मोस्ट लोग बोलते हैं कि 2026 का 2026 में देखेंगे, अभी कुछ आखिरी दिन है 2025 के मज़े कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जो लोग क्लैरिटी बिल्ड नहीं करते वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे पैनिक करते हैं। फिर वो लोग मार्केट के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेते, वो लोग इमोशंस के बेसिस पे खेलते हैं। एंड वेल्थ कभी इमोशन से नहीं, वेल्थ बनती है असली डिसीजंस से। इसलिए ये वीडियो में मैं ये चीज़ें शेयर करूंगा जो मैंने 2026 के लिए डिसाइड की है। ये चीज़ें फ्लैशी नहीं है, ये कोई ज़्यादा फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर्स आपको बताएंगे नहीं, लेकिन इन चीज़ों को डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को डिफ़ाइन नहीं किया तो मोस्ट लाइकली आप ये गलती पक्का करोगे। ये वीडियो कोई स्टॉक टिप्स के बारे में नहीं है, ये वीडियो है क्लैरिटी, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन रेडी माइंडसेट के बारे में। और अगर आप 2026 को सीरियसली लेना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखो। एक चीज़ जो मैं मेरे लिए पक्का क्लियर कर रहा हूँ वो है कि 2026 मेरे लिए एक्सपेरिमेंटेशन का साल नहीं होगा। मेरे जितने भी एक्सपेरिमेंटेशंस थे वो सब मैंने 2025 में कर चुका हूँ। नए इंडिकेटर्स यूज़ करना, नए आइडियाज़ ट्राई करना, नई गलती करना, ये सब मेरे एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट था। लेकिन 2026 मेरा सिर्फ एग्जीक्यूशन का साल होगा। 2026 में मेरा दो चीज़ों पे फोकस होगा, एग्जीक्यूशन एंड पेशेंस। जो चीज़ें मेरे लिए ट्राई कर चुकी है, जो फ्रेमवर्क मैं जानता हूँ, मैं उन्हीं पे डबल डाउन करने वाला हूँ। क्योंकि एक चीज़ मैंने समझ ली है, जो एग्जीक्यूशन के साल में एक्सपेरिमेंटेशन भी ट्राई करता है वो कॉन्फिडेंस भी लूज़ करता है और कैपिटल भी। अगर कॉन्फिडेंस गया तो डिसिप्लिन गया तो कंपाउंडिंग रुक जाती है। अगर आपको ये मेरा लॉजिकल फ्रेमवर्क सही लगता है तो आप भी अपने अकॉर्डिंग इसे अडेप्ट कर सकते हो। मेरा सेकंड आइडिया है बिल्ड योर नो लिस्ट फॉर 2026। देखो, मोस्ट इन्वेस्टर्स के पास एक चीज़ पक्का होती है, बाय लिस्ट। कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कौन सा सेक्टर एक्साइटिंग लग रहा है, ये सब लिखा हुआ होता है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग करते हैं उनके पास एक और लिस्ट होती है, नो लिस्ट। वो पहले ही डिसाइड कर लेती कि वो कौन सी चीज़ें नहीं करेंगे। मेरी 2026 की नो लिस्ट काफ़ी क्लियर है। मैं कोई भी सोशल मीडिया के नॉइस पे रिएक्ट नहीं करूँगा, इम्पल्स बाय नहीं करूँगा, कोई भी रैंडम यूट्यूब वीडियो या फिर कोई भी दोस्त के मुंह से नाम सुना हुआ स्टॉक नहीं लूँगा। मैं उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करूँगा जिनका बिजनेस मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा नहीं सकता। क्योंकि एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि अगर आप डिसाइड नहीं करोगे क्या इग्नोर करना है, मार्केट आपके लिए डिसाइड करेगा। और जब मार्केट डिसाइड करता है वो यूजुअली लेट, इमोशनल और एक्सपेंसिव डिसीजंस होते हैं। इसीलिए 2026 में मेरे लिए बाय लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नो लिस्ट। मेरा थर्ड आइडिया है थीम्स आर ओवररेटेड। मार्केट में हर साल कुछ ना कुछ नया बिकता है, डिफेंस, PSUs, AI, रेलवेज, कुछ ना कुछ हमेशा। थीम्स एक्साइटिंग लगते हैं, हेडलाइंस बनते हैं, फास्ट मूव्स होते हैं, ऐसा लगता है कि पैसा इसी थीम में है। लेकिन थीम का एक प्रॉब्लम है, थीम स्पेसिफिक अगर जाओगे तो आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे। और अगर आप थीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप टाइमिंग पे बेट कर रहे हो। एंड कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से पूछ लेना, वो टाइमिंग पे बेट नहीं करते। असली कंपाउंडिंग बोरिंग होती है, वही कंपनीज कंपाउंड करती है जिनको आप होल्ड करके बोर हो जाते हो। इसलिए मैं ईयरली थीम्स पे भरोसा नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरीज पे जिनका ग्रोथ का रनवे काफ़ी लंबा हो, ना कि 6 महीना 1 साल। इसीलिए अगर आप 10 साल के हॉराइजन को देख के चल रहे हो तो अगर आप ईयरली थीम्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे तो आप लूज़र हो। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पे, जिसके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे मैं मेरा फ्रेमवर्क क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा फ्रेमवर्क सिर्फ 3 बकेट्स पे फोकस्ड है। मेरा फर्स्ट बकेट है इंडिया। इंडिया में ग्रोथ है, कंजम्पशन ड्रिवन है, डेमोग्राफिक एडवांटेज है और इंडिया काफ़ी लॉन्ग टर्म ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो होगी। सो इंडिया मेरे पोर्टफोलियो का कोर पार्ट है। सेकंड बकेट होगा यूएस। इसमें मैं फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब यूएस इन सब स्टोरी का इंजन है। और मेरा थर्ड बकेट होगा बिटकॉइन। अगले किसी वीडियो में समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन बेसिकली ये है कि मैं असिमेट्रिक रिस्क लेना चाहता हूँ। बिटकॉइन का अपसाइड पोटेंशियल ह्यूज है बहुत, एंड लॉस भी हुआ तो भी मैं इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो का परसेंटेज इन्वेस्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा ही परसेंटेज इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन अगर वो हिट रहा तो मेरे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इस वीडियो का मेन फोकस नहीं है, मेन फोकस है पोजीशनिंग। ये जो 3 बकेट्स है मैं इन्हीं पे एक्ट करूँगा। किस में एक्ट करना है बाद में मैं सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मेरे बकेट्स क्लियर है एंड मैं इन्हीं में ऑपरेट करने वाला हूँ। मेरा आइडिया नंबर 4 है
इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन एज। मोस्ट लोगों को लगता है कि जितना वीडियोस देखेंगे उतना बेटर इन्वेस्टर बनेंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसका ऑपोजिट होता है। ज़्यादा वीडियो देखने से डिसीजन क्वालिटी डिक्रीज होती है। हर एक वीडियो एक नया ओपिनियन देता है, हर नया ओपिनियन एक डाउट क्रिएट करता है। रिजल्ट प्योर कन्फ्यूजन। क्योंकि 2026 में मैंने एक बात समझ ली है, जो लोग सबका सुनेंगे वो सबसे ज़्यादा गलती करेंगे। क्लैरिटी आती है साइलेंस से, और साइलेंस से ही स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। और अभी चलते मेरे आइडिया नंबर 5 पे। लोग पूछते कि 2026 में सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कौन सा है? RSI इंडिकेटर, AI टूल्स, मूविंग एवरेजेस, क्या यूज़ करें? मेरा आंसर है कुछ नहीं। 2026 में सही डिसीजन लेने के बाद बैठे रहना, बोर्ड फील करना, हर मोमेंट पे हर रिएक्शन पे डिसीजन ना लेना। गुड डिसीजंस के लिए टाइम देना पड़ता है ताकि वो डिसीजंस कंपाउंड करे। एंड मोस्ट लोग इधर ही गलती करते हैं, डिसीजन सही लेते हैं लेकिन उनके पास पेशेंस नहीं होता। और इसीलिए 2026 का सबसे बड़ा एज कोई इंडिकेटर नहीं, वो होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन टू वेट, डिसिप्लिन टू डू नथिंग, डिसिप्लिन टू लेट कंपाउंडिंग डू इट्स वर्क। तो ये है मेरे टॉप 5 आइडियाज़ टू गेट रेडी टू इन्वेस्ट इन 2026। फर्स्ट आइडिया है 2026 विल बी माई एग्जीक्यूशन ईयर, नॉट एक्सपेरिमेंटेशन। सेकेंड आइडिया है कि 2026 के लिए मैंने नो लिस्ट तैयार कर चुकी है। एंड थर्ड आइडिया है थीम्स आर ओवररेटेड, आई इन्वेस्ट इन मल्टी ईयर बिजनेसेस। आइडिया नंबर 4 है लिमिट इंफॉर्मेशन कंजम्पशन, कंज्यूम ओनली क्वालिटी इंफॉर्मेशन। एंड आइडिया नंबर 5 है आई विल हैव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन टू वेट सो दैट गुड डिसीजंस कैन कंपाउंड ओवर टाइम। सो ये रहा मेरा वीडियोस ऑन हाउ टू गेट रेडी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको और कोई पॉइंटर्स हो तो कमेंट्स में बताइए। अगर आपकी और क्या स्ट्रैटेजीज है 2026 में इन्वेस्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं एवरी वीक आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँगा। 2026 में मेरे काफ़ी अच्छे कंटेंट आइडियाज़ ऑलरेडी प्लान्ड है। मैं एवरी वीक एटलीस्ट 1 वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज़ पे आपको अगर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, मैं पक्का वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू एवरीवन, सी यू अगेन।